स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर के इंसर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जिसमें पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की क्या लिखनी है, परिभाषा। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अंदर की जो सतह होती है वो परावर्तक पृष्ठ होती है। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की सतह होने से इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण के लिए हमें मुख्य फोकस की क्या लिखनी है, परिभाषा। तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण की सतह पर किरण आपतित करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण की सतह पर किरण क्या करने पर, आपतित करने पर दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। तो जो परावर्तित किरण मिलती है वो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो आपको लिखने का कि मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण की सतह पर किरण क्या करने पर, आपतित करने पर अवतल दर्पण के द्वारा उसका परावर्तन होकर मुख्य अक्ष के जिस एक बिंदु पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F से दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब यानी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो दर्पण है। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से हमने देखा है कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और एक प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। जबकि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि वस्तु का सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बना सके तो आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो अवतल दर्पण। इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा अवतल दर्पण। तो उत्तर में लिखेंगे हम अवतल दर्पण। तीसरा प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि उसी को क्यों चुना जाता है। तो इसका कारण ये है कि देखिए, यहाँ पर ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में बाहर की सतह परावर्तक पृष्ठ होती है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होती है। दूसरी बात कि इसमें उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से कैसा होता है, छोटा।
तो पहला कारण ये है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। दूसरी बात कि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होती है, जिससे उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो वो ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े विस्तार को दिखाने के लिए सक्षम होती है। इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। तो आपको लिखने का कि वाहनों में पश्च दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। दूसरी बात कि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होने से उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो वो ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े विस्तार को दिखाने के लिए सक्षम होती है। इसलिए हम वाहनों में पश्च दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो एक गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या दी गई है हमें, तो वक्रता त्रिज्या को दर्पण में हम R कहते हैं, 20 सेमी है, और हमको उसकी फोकस दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी कि स्मॉल f ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध दर्शाने वाला सूत्र है r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है, इसलिए सूत्र होगा r बराबर 2f। यहाँ पर हमें f ज्ञात करना है, तो f को सूत्रकर्ता बनाएंगे, तो 2 उसके साथ गुणा में है, तो वो सामने वाले के बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर f बराबर r की कीमत 20 दी गई है, बट्टे में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दहम 20, इसलिए यहाँ पर f बराबर आएगा 10 सेमी। तो यहाँ पर हमें वक्रता त्रिज्या दी गई थी, फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी थी, तो हम सूत्र लगाएंगे r बराबर 2f, और वहाँ पर हम f बराबर r/2 हो जाएगा। r की जगह पर 20 लिखेंगे, बट्टे में 2, काटेंगे तो यहाँ पे 2 दहम 20 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 सेमी उत्तर आएगा। पांचवा प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। अब आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण हो चाहे लेंस, तो उसके लिए u का मान क्या होता है हमेशा, तो u का मान होता है माइनस, फिर यहाँ पर देखिए कि v होता है प्लस, f होता है प्लस, r होता है प्लस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि r प्लस होता है, h वो भी प्लस होता है, तो यहाँ पर आपको ये निशान लगाना है। तो यहाँ पर सवाल में हमको वक्रता त्रिज्या r का मान 32 सेमी दिया है, लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए r का मान प्लस में होता है, तो प्लस होगा, इसलिए प्लस ना लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस यानी कि जब आगे कोई निशान ना हो तो प्लस ही माना जाता है। अब हमें उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी f ज्ञात करना है। तो f ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे जो इसके पहले लगाए थे, r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। f बराबर r/2, तो यहाँ पर f बराबर r का मान 32 दिया है और अपॉन 2, तो काटेंगे 2 1 कम 2, 1 बचा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 6 12 होता है, तो f बराबर 16
सेमी उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हमें वक्रता त्रिज्या दी हो और फोकस दूरी ज्ञात करनी हो तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है, तो 10 सेमी। तो वस्तु की दूरी को हम कहते हैं u, तो वो हमको दिया है 10 सेमी। तो यहाँ पर देखिए कि अवतल दर्पण के लिए u का मान मैंने जैसा बताया था कि u यानी वस्तु की दूरी माइनस होती है, v यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस होती है, f यानी फोकस दूरी भी माइनस होती है, वक्रता त्रिज्या वो भी माइनस होती है, वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर देखिए तो वो क्या होती है, प्लस। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 10 सेमी दूरी पर रखा है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस। अब क्या कह रहा है कि किसी बिंब यानी वस्तु का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब 3 गुना यानी हमको आवर्धन की कीमत दे दी गई है, तो आवर्धन को हम बोलते हैं m। तो वो कितना दिया है, 3। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यहाँ पर आवर्धन का मान क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। अब हमें प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी v ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि m मालूम है, u मालूम है और v ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि दर्पण के लिए आवर्धन का जो सूत्र है वो सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर m बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ पर m बराबर माइनस वी अपॉन यू। m का मान है -3, v हमें ज्ञात करना है, u का मान -10 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे। तो यहाँ पर -3 बराबर v अपॉन 10। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं दिया तो 1 समझना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v एकम v बराबर -3 इंटू 10। तो यहाँ पर गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 तियाँ 30 सेमी। तो ये वस्तु को हमें कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, तो 30 सेमी दूरी पर रखेंगे तो उसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू।